वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं जितिया पूजा का दिखा रही हूँ, मैं कैसे पूजा करती हूँ। ये 3 दिन की पूजा होती है और 3 दिन मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैंने पूजा किया घर पर। तो आज नहाए खाए है, यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, मैं आधा नहाई हूँ, नहाकर ये पूरा भींगा देह है, मेरा कपड़ा भी भींगा हुआ है। इस तरह से पूजा होती है। तो झिंगनी के पत्ता पे तेल सिंदूर और यहाँ पर जो खली है उसे मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख दिया था। ये सरसों का होता है। तो नदी के तट पर पहले के जमाना में नदी जाते थे, नदी के किनारे पर इस तरह से पूजा होती थी भींगे देश में। झिंगनी के पत्ता पे ये सब पूजा कर कर और उसके बाद फिर से नहाकर कपड़ा को चेंज किया जाता था। तो मैं फिर से जाके नहा लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं नहाकर आ गई हूँ और यहाँ पर ये नहाए खाए का खाना बन के तैयार है। तो यहाँ पे मरवा की रोटी, झिंगनी का साग, चक्का, चने का भाजा और पनीर की सब्जी, दाल, चावल ये सब बना के मैंने तैयार कर लिया है। तो इसी से मैं आज शुरुआत करूँगी। और यहाँ पर 3 बज रहा है, तो रात सुबह ही है, समझिए सुबह को उठ के मुझे प्रसाद चढ़ाना था छत पर जाके। तो 3:10 हो रहा है, मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो नहाना नहीं है, इसी तरह से चेहरे को साफ करके अपने सब कुछ काम करने के बाद ही पूजा करनी रहती है। तो प्रसाद चढ़ाना था ऐसे, और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी, तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में किरण नहीं निकलना चाहिए, अंधेरे में ये पूजा होती है। तो यहाँ पर दही है, दही चूड़ा से प्रसाद बनाऊंगी। और ये थाली लोटा है, तो मैं इसमें पानी ले लेती हूँ। और यहाँ पर ये चूड़ा है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि दही को घर में ही जामन करते थे, उसके बाद प्रसाद बनाते थे शुद्ध तरीके से। लेकिन आजकल तो रेडीमेड लेके बस यूज़ कर लेना, यही करती हूँ मैं भी। और आजकल तो यही होता है। तो ऐसे आपको अगर टाइम है तो घर में से जामन कीजिए दही को, तब भगवान को चढ़ाइए। तो यहाँ पे चूड़ा को मैं धो लेती हूँ। तो बिना धोले धोकर ही अच्छे से उसके बाद ही प्रसाद बनाना चाहिए। तो एक पानी से मैंने धो लिया है, उसके बाद चीनी रख देती हूँ। तो यहाँ पर 2 मीठी चीनी रख दूँगी, उसके बाद बहुत सारा दही रखूँगी और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लूँगी और प्रसाद को तैयार कर लूँगी। बहुत जगह तो मिठाई भी चढ़ती है, तो जो चढ़ाने का मन है, जैसे मिठाई या फिर दही चूड़ा, ये सब चढ़ा सकते हैं। तो ये सरगई का दिन होता है, अभी सुबह है तो सरगई का टाइम है ये। और इस तरह से प्रसाद बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर सिंदूर और अगरबत्ती ये सब मैं ले जाऊँगी। ये झिंगनी का पत्ता है, इसी में मैं पूजा करूँगी। तो अब मैं छत पे जाती हूँ। तो छत पर से जब मैं आऊँगी तब पानी पीकर थोड़ा देर पानी चाय ये सब पी सकती हूँ। तो इसे सरगई कहते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं। और देखिए कितना अंधेरा है, सुबह में अभी बहुत ज़्यादा एकदम रात है, सुबह भी नहीं हुआ है, इसे नहीं कह सकते हैं। और झिंगनी के पत्ता पे मैंने पूजा कर लिया इस तरह से सिंदूर से, और प्रसाद चढ़ा दिया है। यहाँ पे धूप भी मैंने अलग लगा दिया है। तो पूजा तो हो चुकी है। अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही छत पे गई थी। तो अकेले तो मैं नहीं जाने वाली हूँ छत पर, क्योंकि मुझे डर लगता भी है, काफ़ी रात थी। तो पूजा हो चुकी है और टाइम देखिए 3:30 बज गया है। तो अब मैं जल्दी जल्दी पानी पी लेती हूँ, क्योंकि 4 बजे के बाद पानी नहीं पिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत लोग चूड़ा दही खाते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ 2 गिलास पानी पीऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। तो आज मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये सुबह दोपहर का टाइम है, 2 बज रहे हैं और नहा के मैं आ गई हूँ। और मेरा सिर इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह में मैंने सरगई में कुछ खाया नहीं, इसी तरह सो गई। और अब मेरा सिर भारी हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ कभी खाना पीना आज नहीं है। तो आज मैं पूरी भूखी रहूँगी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे कुर्ती पहनी हूँ, साड़ी नहीं पहनी हूँ। आप लोग कहिए कि साड़ी क्यों नहीं पहने पूजा के दिन है, लेकिन क्या करूँ, साड़ी पहनने का काफ़ी मन नहीं होता है और थक गई हूँ। तो मैं सूटी पहन लेती, इस तरह से चुन्नी रख लूँगी माथा में और पूजा हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे हैं दोनों। तो यहाँ पर जो बेटा है ये मेरा कभी भी कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहता है। मैंने कहा नहीं, आज तो आना ही पड़ेगा, आज आपके लिए पूजा किया है तो आपको आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए फिर से मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये बेलपत्तर पर सिंदूर लगाऊंगी, तेल लगाऊंगी और फूल रख के पूजा करूँगी। तो इस तरह से सुबह में जब नहा के आते हैं दोपहर में तो पूजा होता है। उसके बाद ये पूजा होने के बाद मैं कलश की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर कलश के लिए मैं नीचे चावल रख देती हूँ। उसके बाद 1 लोटा में पानी रखा है, यहाँ पे कलावा लगाऊंगी, उसके बाद सिंदूर लगाऊंगी और उसके बाद चावल अंदर में रखूँगी। उसके बाद टीका लगाऊंगी, फिर बेलपत्तर फूल ये सब रखकर लोटे को तैयार करूँगी। और यहाँ पर धूप अगरबत्ती ये सब बांट देती हूँ। तो यहाँ पर दिया मैंने जला दिया है। तो इस तरह से कलश की पूजा होती है। पहले के ज़माना पे लोग नदी किनारे जाते थे, वहीं नहाकर वहीं पर कुछ के भगवान के सामने इस तरह से बनाकर पूजा किया जाता था। लेकिन घर पर भी आप इस तरह से इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। और ये जितिया है, इसे लोटे पर रख देनी है। साथ में गले में पहनने वाला माला और डरकस है, ये सब भी चढ़ते हैं आज के दिन। यहाँ पे मैंने अक्षत और फल रख दिया है। तो फल में आप चाहे तो बहुत कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने केला और खीरा ही रखा है और साथ में ये लड्डू है, तो लड्डू ज़रूर चढ़ाना चाहिए आज के दिन। उसके बाद सभी को पानी से मैं आरोप दूंगी और ये पूजा के लिए हो चुकी है आधी पूजा। तो इस तरह से पूजा करने के बाद दिखाई देगा। मैं किताब निकालना भूल गई थी, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो देखिए किताब मिल गई है फाइनली।
तो ये किताब मैं पढ़ूंगी आज के दिन और इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। अगर ये पहले रखती तो पहले ही साफ़ कर लेती। अब इस पर भी मैं टीका लगाऊंगी, अक्षत, फूल ये सब चढ़ा के किताब का भी मैं पूजा कर लूँगी। तो इसे पढ़ना चाहिए, लगभग 10 मिनट लगता है इसे पढ़ने में। तो ये पाठ होता है, इसे ऐसे मतलब पंडित जी के मुख से सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन घर पे अगर कर रहे हैं तो अकेले में किताब की पूजा आप ऐसे कर सकते हैं, अपने से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ, तो 10 मिनट के बाद मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। तो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन छोटी सी कहानी होती है, बहुत अच्छी कहानी है। और यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुका है लगभग, किताब मैंने पढ़ लिया है। तो जल्दी पढ़ लेती हूँ, मज़ेदार कहानी होती है। तो पूजा जब पूरा हो जाए तो इस तरह से अच्छे से प्रणाम कर लेना चाहिए झुक के। और यहाँ पर देखिए जितवान गोसाई का पूजा हो चुका है। और यहाँ पर जितिया मैंने पहन ली है, और ये धागे वाली जितिया इसे भी मैंने पहन लिया है। मैंने बेटा को कहा सामने आओ, कैमरा पे नहीं आया, लेकिन मेरी बेटी, प्यारी बेटी, ये आ गई है सामने। तो इन्हीं लोगों के लिए मैंने पूजा किया है। और ये देखिए दाल है, मिक्स दाल है। तो रात के 10 बज रहे हैं। अब इसे मैं पानी में भिगो के रख दूंगी, क्योंकि सुबह में मुझे खाना बनाना है तीसरे दिन का। तो पहला दिन तो हो गया है नहाए खा का, दूसरा दिन पूजा में हो गया, और तीसरा दिन तो मतलब सुबह का जो पूजा होता है वो भी करना पड़ता है। 3 दिन का ये पूजा होता है। और ये मटर के दाने हैं, इसे भी मैं पानी में भिगो दूंगी। और मैंने केराव भी फूलने के लिए रख दिया है, उससे मैंने पूजे रूम में रख दिया है, कल उसे की भी मतलब पूजा होती है। तो इस तरह से रात को ये सब करने के बाद मैं सो गई। तो जब सुबह हुआ है तो मैं 5 बजे उठी, उसके बाद मैंने खाना बनाया, और अभी लगभग 6:30 बज रहा है। तो 6:30 हो गया है, और मेरा बेटा नहाकर रेडी होने जा रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर खीरा, केला और केराव रखा है। तो सिंदूर के बाद लगाने के बाद इस तरह से पूजा चढ़ाकर किया जाता है। और फूल भी मैंने चढ़ा दिया है, यहाँ पर मैंने धूप भी दिखा दिया है। तो ये मतलब पूजा करना ज़रूरी है। और ये चौखट की पूजा होती है। तो यहाँ पर जो मेरा पूजा रूम है उसी के आगे मैंने पूजा कर लिया है। चौखट की पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं। तो पूजा पूरा करने के बाद पानी से अर्घ देनी भी पड़ती है। तो ये पूजा मतलब करने के बाद ही तीसरे दिन की पूजा समाप्त होगी। तो इस तरह से दिखाई देगी। अब क्या करना है, गाय के लिए जो मैंने खाना बनाया है उसे निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चावल है, करी है, मटर की सब्ज़ी, चक्का है, और बैगन का भाजा, खीरा, इस तरह से जो भी बनाए उसे बाहर मतलब गाय के लिए एक थाली में अच्छे से परोस देना चाहिए। यहाँ पर मैंने पानी भी रखा है, और इसे अर्घ देती हूँ। उसके बाद ही घर में कोई खाना खाएगा। तो मेरा बेटा खा के स्कूल चला गया है, और ये मेरे लिए थाली लग गई है। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे खाना रखे हैं, जैसे कचरी, बचका, और ये पोहे का चक्का, साथ में मटर की सब्ज़ी, सलाद भी है। मतलब ये सब खाना आज के दिन खाया जाता है, और इसी से मतलब पारण खत्म करना है। सुबह में मैंने गाय का दूध थोड़ा सा मतलब लिया था, उसी से मतलब उपवास खोलना पड़ता है, तो उसे मैंने खोल लिया था, और शरबत भी मैंने पी ली थी। अब मैं खा लेती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।